सभी को राधे राधे, जय श्रीमान नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 24। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताना ना भूलें। तो आइए मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। सावित्री सत्यवान आख्यात वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि, व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे भारत, इसके पश्चात मद्र राज अश्वपति और नारद ऋषि का समागम हुआ और समागम के दौरान कथा के योग्य से राज्यसभा में नारद जी बैठे थे। इसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थ आश्रमों में जाकर पुनः अपने घर वापस लौटी थी। नारद ऋषि के साथ अपने पिता को स्थित देखकर सावित्री ने दोनों के चरणों को छूकर नमस्कार किया और नारद जी ने राजा से कहा कि हे नृप, तेरी कन्या कहाँ गई थी और कहाँ से आई है और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते हैं। राजा अश्वपति बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था, वह यही कार्य करके आई है। मैंने इसे अपने वर चुनने की अनुमति दी थी और वो वहीं गई थी। सो आप इसके इस कार्य को सुनिए। इसने जिस पति को चुना होगा मैं उसी से इसे वर दूंगा। जब पिता के विस्तार पूर्वक कहने के लिए कहा तब कन्या देव भाग्य वचन का अवलंबन करके बोली। सावित्री बोली कि हे शाल्य देश में धर्मात्मा द्युत्य सेन वाला क्षत्रिय हुआ है। वह राजा देववंश अंधा हो गया है। उसका बाल पुत्र से युक्त नेत्रहीन बुद्धिमान उस राजा द्युप्त सेन के राज्य में छिद्र मिलने पर पूर्व के बैरी हो गए हैं और उनके देश में समीपवर्ती राजा ने उनका हरण कर लिया और दीप्तमन ने अपने बाल पुत्र और स्त्री सहित वन को चले गए हैं और वह महावर्ती बड़े वन में जाकर तप करते हैं और वन में ही रहते हैं। उनका पुत्र बहुत ही सुंदर है और सपरिवार वह वन में ही आगमन करते हैं। उनका लड़का पूर्व में ही उत्पन्न हुआ था परंतु वन में आकर बड़ा हुआ है। वह सत्यवान नाम से प्रसिद्ध है। उसी को मैंने अपने पति रूप में बरा है। नारद जी ने कहा, उसने महान पाप किया है। उसने बिना सोचे समझे गुण संपन्न सत्यवान को अपने पति के रूप में वर लिया है। तुम्हारी बेटी ने कुछ भी नहीं सोचा ना ही समझा है। तुम जानती हो कि सत्यवान अल्प आयु है। इस बालक के पिता और माता दोनों ही सदैव सत्य बोलते हैं, अतः ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। इस बालक को अश्व अति प्रिय है। यह घोड़ों से बहुत ही प्रेम करता है। यह मिट्टी का अश्व बनाता है और घोड़ों के चित्र भी बनाता है, इसीलिए इसका नाम चित्रश्व भी है। राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी, यह पितृवत्सल राजपुत्र सत्यवान तेजस्वी बुद्धिमान शूरवीर भी है क्या। नारद जी बोले, हे राजन, यह सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान शूरवीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील है तथा वह राजपुत्र दाता ब्राह्मण वीर्यवान रसवान उदार और प्रिय दर्शक है। वह दानवीर है और अपनी शक्ति राजा रतिन देव के समान है। वह बहुत ही सुंदर है। वह बलि द्युप्त सेन के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन, रूप में अश्विनी कुमार के समान है। अश्वपति बोले कि हे नारद जी, आप इस बालक के समस्त गुणों से युक्त है। यदि उनमें से कोई दोष हो तो कृपा करके मुझे बताइए। मेरी बेटी तो कुछ नहीं जानती। नारद जी बोले कि हे राजन, उनको सब गुण है परंतु एक दोष है और दूसरा कोई दोष नहीं है। वह सभी गुणों से युक्त है। वह दोष है कि वह क्षीण आयु है। सत्यवान आज से 1 वर्ष बाद शरीर त्याग देगा। राजा अश्वपति ने कहा है कि सावित्री, हे शोभेन, इधर आओ और दूसरे वर को वरने जाओ। उस सत्यवान में समस्त गुण है परंतु एक दोष भी है और
दोष यह है कि वह क्षीण आयु है। तभी सावित्री ने अपने मधुर वचन से बोला कि हे पिता, मुझे नहीं पता था कि वह अल्पायु है और वह बालक 1 वर्ष में देह त्याग देगा, ऐसा मुझे अभी ही ज्ञात हुआ है। हे पिताजी, राजा लोग एक बार ही बोलते हैं और पंडित लोग भी एक बार ही बोलते हैं, तब कन्या एक बार ही वरती है। यह तीनों कार्य एक बार ही किया जाता है, तो मैं फिर दूसरा पति क्यों वरूं? मैंने उसी को अपना वर चुन लिया है, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु हो, सर्वगुण संपन्न हो या निर्गुण हो। मैंने एक बार पति वर लिया है, अब दूसरा पति नहीं वरूंगी। मन से कार्य निश्चय होने पर ही किया जाता है और मैंने यह निश्चय कर लिया है। सावित्री के ऐसे वचन कहा, उसके बाद ही कर्म किया जाता है, उसमें प्राणभूत मेरा मन है। हे तात, मैंने इस मानस विचार करके ध्यान किया है और कर्तव्य से ही किया है। नारद जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ, सत्यवान के विषय में सावित्री जो भी कह रही है वह उसकी सोच है। उसकी बुद्धि निश्चय रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती। उसको किसी प्रकार से भी इस धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। वह अब सत्यवान को ही अपने पति रूप में भरेगी, इसलिए आपकी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर देना ही मुझे उचित मालूम होता है। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने बिना विचार किए ही यह वचन कहे थे अपनी पुत्री को कि जा अपना पति वर ला। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा पति वर लाएगी जो अल्पायु होगा। अब मैं आपके सत्य वचन को ही करूँगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह संबंध विघ्न रहित है। ऐसा कहकर नारद जी उठकर स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर राजा अश्वपति ने भी अपनी कन्या का सब वैवाहिक कार्य किया और अपने कन्या का विवाह सत्यवान के साथ करने के लिए तैयार हो गए। तो इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म सत्यवान सावित्री कथा वर्णन 24वां अध्याय ही संपूर्ण होता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्री मन नारायण। हरे कृष्णा।